हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इनसाइट आईएएस की जून मंथ की क्विज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट की हम लोग कल ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। आज रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप लोग को लास्ट में बतानी है कि आउट ऑफ 10 आप लोग को कितने मार्क्स आए हैं। प्रीवियस लेसन या फिर प्रीवियस मंथ की क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज सेशन। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन, बट ये आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एस्टीमेट, जो नंबर है एशियाटिक लायन की गुजरात में, वो इंक्रीज़ हुई है 2015 से लेकर 2020 के सेंसस के बीच में। मींस इस बीच में जो सेंसस हुआ है उसमें। तो इसी कंटेक्स्ट में आपको बतानी है करेक्ट। फर्स्ट है कि जो इंक्रीज़ हुआ है एशियाटिक लायन के नंबर, वो भी गिर फॉरेस्ट में गुजरात में, ये आपका हाईएस्ट प्राइस देखने को मिला है जो कि 2 सेंसस ईयर में। सेकंड है कि एशियाटिक लाइन जो है ये सिर्फ आपका कहाँ प्रेजेंट है, तो प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ गिर फॉरेस्ट में आपका प्रेजेंट है। थर्ड है कि एशियाटिक लाइन जो है इसको एंडेंजर्ड के लिस्ट में रखा गया है, वो भी IUCN के रेड लिस्ट में। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सो इस तरीके के ऑप्शन से पता चलता है कि कोई ना कोई यहाँ पे स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो उसी को फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल सही है कि इस बार जो एशियाटिक लाइन का जो यहाँ पे नंबर है गिर फॉरेस्ट में, वो इंक्रीज़ हुआ है 2015 से लेकर 2020 के बीच में जो सेंसस हुआ है। बिल्कुल सही है ये। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ओनली की वजह से आप लोग थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि ये इनकरेक्ट हो सकता है। तो ऑब्वियस है कि ये इनकरेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि ये इंडेंजर्ड है, बिल्कुल सही है। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। जो नंबर है एशियाटिक लाइन का, ये तो हम लोग देख लिए गुजरात की गिर फॉरेस्ट में ये बढ़ा है। साथ ही अगर हम लोग स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ही उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपेंड हुआ है 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2015 में था। ये बढ़ के 2020 में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। एशियाटिक लाइन की बात करें तो ये प्रोटेक्टेड एरिया और साथ ही साथ एग्रो पेस्ट्रोल जो लैंडस्केप है सौराष्ट्र वाला रीजन, वहाँ पे पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में अगर इनकी यहाँ पे लिस्ट देखें तो ये इंडेंजर्ड में है। ठीक है। तो और ये भी है कि इनकी पॉपुलेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड है स्टेट ऑफ गुजरात में। और थोड़ा बहुत देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमारा जो है इंक्रीज़ होते आया है लगातार। यहाँ पे जो एशियाटिक लाइन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है सिंस 1990 से। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये है सैंड माइनिंग से रिलेटेड, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन फॉर सैंड माइनिंग 2020 है, इसके द्वारा ये लाया गया है कि जो सैंड है उसको अब ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे जो रिवर बेड मटेरियल है, यानी कि जो समुद्र में मिलने वाले रिवर में मिलने वाले जो मटेरियल है, वो भी यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन सेल और परचेज कर सकते हैं, जिससे कि प्रोसेस जो है अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सेकेंड है कि जो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट एक्ट 1957 है, इसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया था कि कुछ रूल्स बनाए जिससे कि जो इलीगल माइनिंग है, गलत तरीके से यहाँ पे सैंड माइनिंग होती है, उसको रोका जाए। गलत तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर मिनरल का स्टोरेज होता है, तो ये सारी चीज़ें रोकी जाए। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके, यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो इसकी डिटेल अगर चाहिए तो। साथ ही आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, हाइड्रोफोन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है कि हाइड्रोफोन जो यहाँ पे हाइड्रोफोन है, ये डिटेक्ट करता है वाटर के अंदर एकॉस्टिक सिग्नल्स। ओके। सेकंड है कि हाइड्रोफोन जो है ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे साउंड वेव को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक वोल्टेज में, और चेंजेस यहाँ पे जो है प्रेशर में देखा जाता है जो भी उस सराउंडिंग इन्वायरमेंट में होते हैं। थर्ड है कि रिसेंटली NGT के द्वारा ये बैन किया गया है कि हाइड्रोफोन को इंडियन रिवर्स या फिर लेक में इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट नो डाउट करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, तो ऐसा फ़ोन है जो कि अंडर वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, साउंड वेव को यहाँ पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और चेंजेस यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है कि प्रेशर का कैसा चेंजेस है। लेकिन थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि NGT के द्वारा बैन किया गया है। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और रिसर्चर्स है, जिनके द्वारा ये 146 एंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन चिल्का लेक में देखा गया है। और उसके बाद जो कि हमारे हाईएस्ट जो सिंगल लगून पॉपुलेशन है एक्वेटिक मैमल्स का, वो वर्ल्ड में वो कहीं ना कहीं बूस्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि आप देखोगे कि डायरेक्ट साइटिंग कर सकते हैं जो 146 डॉल्फिन है, और ये एस्टिमेट लगाया गया है चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अगर हम लोग हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग जो किया जा रहा है इस साल चिल्का में, इसके अकॉर्डिंग देखें तो हाईएस्ट
हाईएस्ट नंबर जो इरावदी डॉल्फिन का है वो यहाँ पे रंझांस में है, उसके बाद मगरमुख में है और फिर यहाँ पे मालाटी कुडा एरिया में है। तो इसी से इरावदी डॉल्फिन के बारे में क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट है कि ऑफ द 6 वैरायटी ऑफ डॉल्फिन जो कि इंडिया के रिवर, लेक और कोस्ट लाइन में पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन उनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर में है। सेकंड है कि इरावदी डॉल्फिन जो है मोस्टली ब्रैकिश वाटर जोन में पाया जाता है। और थर्ड है कि इंडिया में अगर देखें तो इरावदी डॉल्फिन जो है वो मेनली चिल्का लेक में पाया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की ही, तो इससे आप लोग को पकड़ना है कि इरावदी डॉल्फिन सबसे ज़्यादा नंबर में नहीं है, मुझे लगता है ये सबसे लोएस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, सेकंड एंड थर्ड। सो बी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 वैरायटी है टोटल डॉल्फिन की, जिसमें कि इरावदी डॉल्फिन जो है ना सबसे कम नंबर में पाया जाता है। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है वो सुंदरबन वाले एरिया में है और ब्रह्मपुत्र वाले रिवर में। साथ ही इरावदी डॉल्फिन की बात करें तो मोस्टली ये ब्रैकिश वाटर जोन में है और जो कि चिल्का लेक में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इरावदी डॉल्फिन की बात करें तो ये फ्लैगशिप स्पीसीज़ है चिल्का लेक का, और चिल्का में सिर्फ यहाँ पे आपको इरावदी डॉल्फिन ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है। साथ ही यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कि गवर्नमेंट जो है रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया है, जिसके थ्रू जो मैंडेटरी था, यानी कि कोल जो सप्लाई किया जा रहा है थर्मल पावर प्लांट को, तो वो मैंडेटरी वॉश करना था। तो इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया गया। तो इसी के कंटेक्स्ट में बताना है कि जो यहाँ पे वॉश्ड कोल का इस्तेमाल किया जाता था तो उसका क्या यहाँ पे बेनिफिट है। फर्स्ट है कि वॉशिंग कोल जो है ये एफिशिएंसी और जो क्वालिटी है ड्राई फ्यूल की वो यहाँ पे बढ़ाता है। सेकंड है कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें फ्यूअर आपका ऑपरेशनल प्रॉब्लम होता है। थर्ड है कि जो वॉश्ड कोल का कंबशन होता है वो बेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि इमिशन वगैरह जो है इसमें कम होता है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर बात करें तो तीनों बिल्कुल सही है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए यहाँ पे जो है वॉश्ड जो कोल है उसका इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि यहाँ पे देखें डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो वॉशिंग कोल जो है ये एफिशिएंसी बढ़ाता है, ड्राई फ्यूल का क्वालिटी बढ़ाता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। साथ ही इससे जो इमिशन है वो यहाँ पे कम हो पाता है। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे आपको बताना है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के बारे में। फर्स्ट है कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है उसके द्वारा हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका नाम है हिमांश, और ये है हिमालय में। सेकेंड है कि यहाँ पे जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है ये फंक्शन किस मिनिस्ट्री के अंदर करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। थर्ड है कि यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की बात करें तो इनके पास परमिशन नहीं होता है कि वो आर्कटिक रीजन या फिर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में वो यहाँ पे रिसर्च करें। सो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थर्ड में आप लोग देख लीजिए कि ये आपका नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के बारे में है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है ये पोलर रिसर्च के बारे में है, पोलर रिसर्च करने के लिए, ओशन रिसर्च करने के लिए। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में ही रिसर्च नहीं करना है, तो फिर रिसर्च करना कहाँ है कि नहीं। तो ये एक वेग स्टेटमेंट है, आप लोग थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हो। सेकंड पे आप लोग को फोकस करना होगा। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ही ये फंक्शन करता है, तो ये तभी आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। सो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको लोनार लेक के बारे में बताना है, करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है कि लोनार लेक जो है वो यहाँ पे एस्ट्रॉइड कॉलिजन से बनाया गया है, जो एस्ट्रॉइड कॉलिजन हुआ था अर्थ के साथ उससे बना है। सेकंड है कि लोनार जो है ये सिर्फ फ्रेश इम्पैक्ट स्ट्रक्चर है बेसाल्ट का, वो भी अर्थ में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है, और ये इम्पैक्ट क्रेटर है ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। थर्ड है कि ये नोटिफाई किया गया है नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट जैसा। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, लोनार लेक जो है जो एस्ट्रॉइड कॉलिजन हुआ था अर्थ के साथ उससे ये बना था, और लोनार सिर्फ एकमात्र फ्रेश इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो कि अर्थ में जो बेसाल्ट है उसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। साथ ही ये आपका नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट जैसा नोटिफाई किया जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और इसको लोनार क्रैटर भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और लोनार लेक जो है ये पिंक हो चुका है, दैट्स वाई ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये शिफ्ट देखने को मिला है ओवर स्पैन, मीन्स फ्यू डेज़ का स्पैन है ये। और ये जो आपको देखने को मिलेगा कि जो कलर है ये माइक्रोस्कोपिक लाइफ की वजह से हुआ है, जो कि पानी में है और इसमें हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन है, दैट्स वाई यहाँ पे जो है ये पिंक कलर में आपका टर्न हुआ है। और जो पिंक कलर में टर्न हुआ है ये सिंगल सेल एल्गी की वजह से होता है, जिसका नाम आप लोग देख सकते हो, और ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें आपको बताना है कि इंडिया का फर्स्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
जिसमें गोल्डन लंगूर है वो प्राइमरी स्पीसीज़ है। तो कौन सी ऐसी सेंचुरी है जिसमें कि गोल्डन लंगूर वहाँ का प्राइमरी स्पीसीज़ है? ये है सिपिलजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काफ़ी न्यूज़ में था गोल्डन लंगूर, तो ये इसकी करेक्ट आंसर सी है। ये चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे 600 गोल्डन लंगूर है जिसकी पॉपुलेशन पूरे वेस्टर्न आसाम और फुट हिल ऑफ भूटान में ये आपका स्कैटर्ड है। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है जो हाईएस्ट नंबर और हायर इंडिमेंट्स है ऑर्किड स्पेसीज का, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। सेकंड है कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये सेंसस ऑफ ऑर्किड को कंडक्ट किया जाता है। थर्ड है कि जो वाइल्ड ऑर्किड का जो ट्रेड है वो पूरी तरीके से ग्लोबली बैंड है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट की बात करें, हाईएस्ट नंबर और इंडेमिज में मीन्स एक पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है, जैसे वेस्टर्न घाट कहा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ ऑर्किड भी वेस्टर्न घाट में है और इंडेमिज में भी वही है। बट ये स्टेटमेंट अगेन इनकरेक्ट है क्योंकि हाईएस्ट नंबर आपको जो है ना अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में, और हाई इंडेमिज में जो है वो वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो बिल्कुल सही है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही आपका कंडक्ट कराया गया था। थर्ड तो बिल्कुल सही है क्योंकि वाइल्ड ऑर्किड जो होते हैं उसके ट्रेड को बैन किया गया है ग्लोबली। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, सो थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो ऑर्किड पाया जाता है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद सिक्किम में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है। तो तीनों तो आप लोग को ध्यान रखना ही है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, गोल्डन लंगूर के बारे में है। फर्स्ट है कि ये जो पाया जाता है आसाम में और भूटान के कुछ पार्ट में। सेकंड है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज है इंडिया का। थर्ड है कि ये कौन कौन एरिया में रहता है, जहाँ पे 3 रिवर है, ब्रह्मपुत्र साउथ में है, मानस ईस्ट में है और संकोश जो है वो वेस्ट में है। तो करेक्ट बताना आपको, करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये ओनली दिया गया है तो इससे आप ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नो, ये आसाम में ही है, इंडिया में सिर्फ आसाम में गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा और भूटान में देखने को मिलेगा। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्दर आप लोग यहाँ पे देख लिया कीजिए, गोल्डन लंगूर इंडेमिज में है, सेमी एवरग्रीन और मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट भी समटाइम्स पूछ लिया जाता है। आसाम में है, 3 रिवर्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, ये है गोल्डन लंगूर, देख लीजिए गोल्डन कलर के इसके पूरे फेदर है, फर है, इसलिए इसको गोल्डन लंगूर कहा जाता है। सो गाइज आज के लिए बस इतनी ही। आपको बताना है 10 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए। आज के क्वेश्चंस थोड़े इजी थे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा मार्क्स आपको आना चाहिए। साथ ही अगर आपको ये क्विज़ हेल्पफुल लगती है, अच्छा लगता है, तो उसके लिए लाइक कर दीजिए। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।